इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8, जिसका शीर्षक है गौरव गाथा, महान कार्यों की गाथा या उनके बड़प्पन की कहानी। 1947 से पहले हमारा देश हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने अंदाज में इस भारतवर्ष को आज़ाद करवाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी तो ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी तक दे दी थी। ऐसे वीर व शहीदों की संख्या अनगिनत है, लेकिन कुछ चुनिंदा वीर शहीदों की गाथाओं व शौर्य का परिचय कवि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने इस कविता के माध्यम से करवाया है। जैसे गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, नौरोजी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो ये हैं खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की। आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के वीर शहीदों की गाथाओं व शौर्य का परिचय दिया है। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की। गौरव गाथा जिसका अर्थ है बड़प्पन की कहानी और बलिदान का अर्थ है कुर्बानी। जिनके बल पर मिली हमें, बल का अर्थ है ताकत, आज़ादी हिंदुस्तान की। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि आओ तुम्हें सुनाएं गौरव गाथा उन वीरों की जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी, जिनके बल पर यानी उनकी ताकत के बल पर ही हमें आज़ादी मिली थी, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। देखो ये हैं खड़े तिलक जी। देखो ये कौन है? तिलक जी। तिलक जी का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने अपना एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी हिम्मत के बल पर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। वहीं अब दूसरे वीरों की बात हो रही है जिनका पूरा नाम है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की। ऐसे ही आगे कवि दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना चाह रहे हैं
कि उन्होंने भी हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान करी। उनको भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। और गांधी जी का पूरा नाम या महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। इनको हम राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इन्होंने भी सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के राज की जड़ें हिला दी थी और अंग्रेजों को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। अपना जीवन देकर भारत माँ की लाज की यानी भारत माँ की इज्जत बचा ली इन सारे वीरों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाकर अपनी भारत माता यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। जन जन के मन में बसती सेनाई उनकी शान की। जन जन यानी हर इंसान, सेनाई एक वाद्य यंत्र है। तो आज प्रत्येक इंसान के मन में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की सेनाई सबके कानों में बजती है, सबके मन में बजती है उनके शान की। उन्होंने जो देश को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया था। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। भगत सिंह, जिनका पूरा नाम है शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर, भगत सिंह सुखदेव अंगारों से खेलते। अंगारों का अर्थ है आग के शोले, यानी यहाँ अर्थ है खतरों से। तो भगत सिंह और सुखदेव बिल्कुल भी खतरों से ना घबराते हुए देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये तीनों बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनको बाद में अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। तो इन सारे वीरों ने अपने देश के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी थी। नेताजी आज़ादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। नेताजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। तो खातिर के लिए तो सुभाष चंद्र बोस ने भी देश की आज़ादी के लिए फिरते हैं दुख झेलते, उन्होंने भी बहुत सारे दुख झेले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की। तो ऐसे वीरों की कुर्बानी को कौन भुला सकता है? कुर्बानी यानी बलिदान जो दिया। आज़ादी के दीवाने ये मौलाना आज़ाद हैं। आज़ादी के दीवाने यानी इन्होंने भी आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। मौलाना आज़ाद का पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, जो कि कवि, पत्रकार, लेखक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद हैं। और ये कौन है? पटेल, जिनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। फौलाद का अर्थ होता है कि सख्त या कड़ा। तो कठिन से कठिन चीज भी इनकी गर्मी से पिघल रही है, यानी इनके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की। और वीर लाजपत ने, जिनका नाम है लाला लाजपत राय, उन्होंने रक्षा की भारत माँ की आन की। भारत माता की मर्यादा की इन्होंने रक्षा करी। तो 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जानते थे। तो इन तीनों की त्रिमूर्ति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए इन सब वीरों की कुर्बानी को आज हम याद करते हैं। तो इस कविता को लिखा डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का, इन सब वीरों व स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था।
अब इस कविता के सारांश को देखते हैं। इस कविता के कवि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने इस कविता में देश के वीरों की शौर्य गाथा सुनाई है। ब्रिटिश सरकार से देश को आज़ादी दिलाने के लिए किस प्रकार इन वीरों ने अपना बलिदान दिया। कविता में सभी महापुरुषों को उनके प्रसिद्ध नामों से संबोधित किया गया है और उनकी मुख्य भूमिका से परिचित करवाया है। इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।